The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं हैंडलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ओके, सो हैंडलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आज के लेक्चर में हम फिनिश करेंगे। ये लाइव सेशन हम करने वाले थे बट बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस हम इसे रिकॉर्डेड मैनर में कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था डॉक्यूमेंट एंड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे कि इन डॉक्यूमेंट्स को आपने हैंडल कैसे करना है। जब कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट क्वेश्चन डॉक्यूमेंट बन जाता है तब आपको स्पेशल हैंडलिंग उसकी करनी होती है एंड डिफरेंट सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट आपने उसे प्रिजर्व भी करना होता है एंड सिक्योर भी करना होता है। सो सारी चीज़ें आज के लेक्चर में पढ़ेंगे एंड बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर अ क्विक रिमाइंडर कि दिस इज़ अवर ऑफिशियल ऐप। जो ऐप की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं नेट JRF फॉरेंसिक साइंस पेपर 2 के लिए तो क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस यू कैन कंप्लीट योर प्रिपरेशन विथ वीडियो लेक्चर्स, PDF स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट एंड सैम्पल पेपर अलॉन्ग विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो ये सारी चीज़ें आपको एक कोर्स में मिल जाएंगी। आप वो सारी प्रिपरेशन अपनी फास्टन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कोर्स। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर MSc एंट्रेंस, सो MSc एंट्रेंस की क्लासेस भी ऑलरेडी हमारे ऐप में अवेलेबल हैं। MSc एंट्रेंस, DU MSc एंट्रेंस, सो ये सारे कॉम्पिटेटिव फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जो क्लासेस है आपको हमारे ऑफिशियल ऐप में मिलती हैं। सो आप हमारा ऑफिशियल ऐप लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट अवर क्लास। ओके, जैसे मैंने बोला हैंडलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सो फॉर एग्जाम्पल जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको हैंडल करते हो, लाइक उनका सिक्योरिटी आप ध्यान में रखते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल के सर्टिफिकेट्स, आपके कॉलेज के सर्टिफिकेट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं तो आप उन्हें क्या करते हो, सेव करके रखते हो, फाइल फोल्डर में रखोगे एंड देन यू जस्ट कीप देम सेव क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सुपरमार्केट गए हो तो सुपरमार्केट का बिल इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट तो आप उसकी केयर नहीं करोगे, राइट? आप उन्हें प्रॉपरली हैंडल नहीं करोगे बिकॉज इट्स जस्ट अ बिल। बट अगर वो किसी क्राइम से एसोसिएट हो गया या किसी क्राइम से एज अ एविडेंस वो लाइक एक एविडेंशियल प्रॉपर्टी उस पर आ गई तो उसमें गिवन डेट इंपॉर्टेंट हो जाएगी। उस पर्सन ने क्या क्या सुपरमार्केट से खरीदा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन से टाइमिंग पे बिल बनवाई, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएगी, राइट? सो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी क्राइम से एसोसिएट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस बन जाता है। सो जब कोई भी डॉक्यूमेंट क्वेश्चन डॉक्यूमेंट हो जाता है या फिर वो डॉक्यूमेंट किसी क्राइम सीन से रिलेट हो गया तब वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एविडेंस आपके लिए बन जाता है एंड देन आपको प्रॉपर उसकी हैंडलिंग करनी होती है। क्या करनी होती है, हमें उसकी प्रॉपर हैंडलिंग करनी होती है। एंड कैसे हैंडलिंग करेंगे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पॉइंटर्स हमने बनाए हुए हैं, पॉइंट बाय पॉइंट हम देखेंगे कि आपने हैंडलिंग कैसे करनी है डॉक्यूमेंट की। ओके, सो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है इट मस्ट ऑलवेज बी फोटोग्राफ्ड। जो डॉक्यूमेंट है आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आप उसकी फोटोग्राफ बना के रखेंगे, ठीक है, टू टेक केयर ऑफ दैट एविडेंस कि हाँ इनिशियली आपका एविडेंस ऐसा था। सो एक आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटोग्राफ बना के रखेंगे। डू नॉट मार्क और राइट अपॉन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। आपको किसी भी तरीके के एनालिसिस में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे कोई भी मार्किंग नहीं करनी है, कुछ भी लिखना नहीं है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आपने बहुत ही केयर के साथ हैंडल करना है, कोई भी मार्क नहीं करना है, उसे फोल्ड भी नहीं करना है। प्लेस द आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन द फोटो कॉपी। सो आपने जो फोटो कॉपी बनाई हुई अगर कोई मार्किंग करना चाहते हो आप, कोई लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई हैंड राइटिंग पे आपको कुछ किसी एरिया को मार्क करना है या अंडरलाइन करना है तो वो सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व करोगे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में एंड मार्क किस में करोगे, अपने फोटो कॉपी डॉक्यूमेंट में। सो फोटो कॉपी डॉक्यूमेंट में जो भी आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क लगाना है, कुछ भी लिखना है, कुछ भी मार्क करना है वो आप अपने फोटो कॉपी डॉक्यूमेंट में करेंगे। ओके, एंड देन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है वो आपको वापस से नहीं मिलेगा, उसकी ओरिजिनलिटी वापस से नहीं मिलेगी तो कुछ भी उस पर परफॉर्म नहीं करना है, आपको फोटोकॉपी में करना है एंड उसकी ऑथेंटिसिटी को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका है उसकी जो ऑथेंटिसिटी है एज अ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट वो आपका ऑथेंटिक क्वेश्चन डॉक्यूमेंट है, सो उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। डू नॉट यूज़ पेंसिल्स, पेन्स, ओके,
डिवाइडर्स, इरेजर्स और एज पॉइंटर्स। सो ये सारी चीज़ें एज अ पॉइंटर आपको यूज़ नहीं करनी है। पेंसिल यूज़ नहीं करना है, पेन यूज़ नहीं करना है, डिवाइडर यूज़ नहीं करना है, इरेजर्स नहीं यूज़ करने हैं। सो जैसे कि मैंने बोला कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसमें आपको कम से कम इंटरैक्ट करना है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन तक ही उसे लिमिटेड रखना है। ओके, सो अगर कोई भी आप पॉइंटर्स भी लगाना चाहते हो या फिर पेंसिल पेन यूज़ करना चाहते हो, आप किस में करोगे? फोटोकॉपी में करोगे। सो इसके एग्जैक्टली आपको समझ में आ जा रहा है कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन डॉक्यूमेंट है उस पर आप कोई भी मार्किंग्स नहीं करोगे। डू नॉट म्यूटिलेट और क्रीज और रिपीटेड रीफोल्डिंग, कटिंग और टियरिंग। आपने पेपर फोल्ड नहीं करना है। ऐसे नहीं कि क्राइम सीन से एक लेटर मिला है, आपने वो फोल्ड कर लिया एंड उसे पॉकेट में रख लिया, ये आपने नहीं करना है। अगर वो फोल्डेड डॉक्यूमेंट मिला है तो उसे एज इट इज़ आपने अपने पास रखना है एंड देन डी फोल्ड करते हुए भी आपको वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी है कि आपको फोल्डेड वे में डॉक्यूमेंट मिला था, आपने फोल्ड नहीं किया है। सो सारी चीज़ें आपको रिकॉर्ड करके चलनी है सो दैट आपको जब बाद में आंसर्स देने पड़े तो आपके पास एक वैलिड रीज़न हो। ओके, आपने अपने साइड से कोई भी क्रीज नहीं बनानी है डॉक्यूमेंट में, कोई भी फोल्डिंग नहीं करनी है, रिपीटेड फोल्डिंग नहीं करनी है, किसी भी तरीके की कटिंग एंड टियरिंग आपने परफॉर्म नहीं करनी है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में। डू नॉट कैरी द डॉक्यूमेंट इन पॉकेट और हैंडल इट एक्सेसिवली। सो अपने किसी भी अपने पॉकेट्स में नहीं उसे रखना है एंड किसी भी तरीके से एक्सेसिवली हैंडल नहीं करना है कि आपने अभी रख लिया, फिर आपने अपनी टीम के दूसरे मेंबर को दे दिया, उस दूसरे मेंबर ने फिर नेक्स्ट मेंबर को दे दिया। सो ऐसे नहीं करना है। डू नॉट यूज़ स्टेपल पेन्स और क्लिप्स। सो स्टेपल पेन्स यूज़ नहीं करने हैं, क्लिप्स यूज़ नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें आपने यूज़ नहीं करनी है। कीप डॉक्यूमेंट इन एनवेलप फॉर द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। जो अब आपको स्टोर करना है तो आप एनवेलप्स में रखोगे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी आप उन डॉक्यूमेंट्स को एनवेलप्स में रख के ट्रांसपोर्ट करोगे। द एनवेलप्स शुड बी लार्ज इनफ टू होल्ड द डॉक्यूमेंट विदाउट फोल्डिंग। और आपको जो फोल्डर है, जो भी आपका एनवेलप है, वो इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि बिना किसी फोल्डिंग्स के आपका डॉक्यूमेंट उसमें आ जाए। आपको अपने डॉक्यूमेंट का साइज देख के यू हैव टू यूज़ द एनवेलप। अगर बड़ा डॉक्यूमेंट है, बड़ा एनवेलप आपने यूज़ करना है, छोटे डॉक्यूमेंट में छोटा एनवेलप यूज़ करना है। रिटेन द डॉक्यूमेंट इन ट्रांसपेरेंट एनवेलप और माइलो फोल्ड्स। सो जो ब्राउन कलर की पेपर्स होते हैं, जो ब्राउन पेपर्स होते हैं, ब्राउन एनवेलप्स होते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो। इट इज़ बेस्ट टू कीप अ डॉक्यूमेंट इन अ ट्रांसपेरेंट एनवेलप। अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट एनवेलप है तो आप पहले उसे प्रेफरेंस देंगे। ओके, पेस्टिंग ऑफ एनी torn पार्ट्स शुड बी डन विथ ट्रांसपेरेंट एडिसिव टेप्स। अगर आपको पीसेस मिले हैं डॉक्यूमेंट के एंड आप उनको स्टिक करना चाहते हो या फिर एक दूसरे के साथ पेस्ट करना चाहते हो तो आप कोई भी ग्लू यूज़ नहीं करोगे। आप क्या यूज़ करोगे? आप ट्रांसपेरेंट एडिसिव टेप यूज़ करोगे टू जॉइन देम। ठीक है, कीप ड्राई एंड कीप योर डॉक्यूमेंट ड्राई एंड अवे फ्रॉम एक्सेसिव हीट एंड स्ट्रॉन्ग लाइट। आपको स्ट्रॉन्ग लाइट से अपने डॉक्यूमेंट को दूर रखना है, एक्सेसिव हीटेड प्लेस से आपको अपने डॉक्यूमेंट को दूर रखना है। इट इज़ फॉर इट्स सेफ्टी। डो नॉट ट्रीट द डॉक्यूमेंट विद एनी केमिकल। किसी भी तरीके के केमिकल से ट्रीट नहीं करना है फॉर एनी पर्पस, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करना है जब तक आप फाइनल एग्जामिनेशन नहीं कर रहे हो। ओके, जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। दिस शुड ऑल्सो बी डन बाय ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड एक्सपर्ट। अगर आपने किसी भी तरीके का कोई केमिकल एनालिसिस करना है तो वो किसी एक एक्सपर्ट के साथ ही करना है या फिर उन्होंने ही करना है। डू नॉट अलाउ अदर पीपल और द सस्पेक्ट टू हैंडल और टैम्पर विथ क्वेश्चन राइटिंग। सो किसी भी अलग पर्सन को आपने डॉक्यूमेंट या कोई भी हैंड राइटिंग्स को हैंडल करने नहीं देना है। सस्पेक्ट को तो भूल के भी नहीं ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर वो सस्पेक्ट है तो वो ज़रूर उसमें चेंजेस करेगा या फिर कुछ भी अल्टरेशन कर सकता है। सो इस वजह से आपको ही हैंडल करना है। द डॉक्यूमेंट आर सेंट टू द एक्सपर्ट थ्रू स्पेशल मैसेंजर। जो आप डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हो एग्जामिनेशन के लिए, उसको आप स्पेशल मैसेंजर के साथ, स्पेशल मैसेज के साथ भेजोगे। In important cases IO, that is investigative officer, IO, investigative officer को हम शॉर्ट में IO कहते हैं। That person should take the document to the examiner. So जो investigative officer है वही ही एक ऐसे trustable person होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिनर तक लेके जाते हैं। ओके, द प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी शुड बी मेंटेन्ड। हमने चेन ऑफ कस्टडी कई बार पढ़ ली ऑलरेडी। सो इस ऐसे डॉक्यूमेंट के केसेस में भी चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन्ड होनी चाहिए। रिलीजियसली हमने चेन ऑफ कस्टडी भी मेंटेन करनी है। ओके,
देन वी हैव फॉरवर्डिंग लेटर शुड कंटेन द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो जो आप लेटर फॉरवर्ड करोगे उसमें आप बताओगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। द डॉक्यूमेंट्स डिस्पैच्ड अलॉन्ग विद देयर आइडेंटिफाइंग मार्क्स। सो डॉक्यूमेंट कौन सा है, कितने डॉक्यूमेंट्स है, कितने पेजेस के हैं, ये सारे के सारे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आप अपनी लेटर में बताओगे। देन वी हैव टू सी द हैंडलिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वेट डॉक्यूमेंट्स एंड हैंडलिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ टॉर्न डॉक्यूमेंट। अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किसी भी लिक्विड से वेट हो सकता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ब्लड से हो सकता है, या कोई भी बॉडी फ्लूइड से हो सकता है, या फिर पानी से भी हो सकता है। सो आपने कैसे उन डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करना है ये हमने देखना है। सो वाटर सॉफ्ट पेपर्स कैन बी ड्राइड एंड सेपरेटेड। सो अगर वाटर से अगर आपका डॉक्यूमेंट वेट हो गया है तो आपको वो क्या करना है, ड्राई करना है एंड सेपरेटली उसे प्रिजर्व कर लेना है। दे कैन बी हंग एंड ड्राई और ब्लो ड्राइड। तो आप ब्लो ड्राई कर सकते हो, आप नॉर्मल फैन में भी ड्राई कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को। Once they have dried sufficiently, the pages can be individually separated and laid on a flat surface and finish drying. So इस तरीके से हम ड्राई कर सकते हैं। इन केस अगर आपके डॉक्यूमेंट ब्लड स्टेन डॉक्यूमेंट है तो भी आप क्या करोगे, तो भी आपने क्या करना है, तब आपने ब्लो ड्राई यूज़ नहीं करना है इन केस ऑफ ब्लड एज अ लिक्विड मटेरियल। सो किसी भी तरीके से अगर कोई बायोलॉजिकल लिक्विड या फिर बायोलॉजिकल फ्लूइड से अगर आपको डॉक्यूमेंट भीग गया है तो आपने उसे सिर्फ और सिर्फ एयर ड्राई करना है एंड देन फिर आपने क्या करना है, एनवेलप में उसे पैक करके सेंड करना है। तब आप किसी भी तरीके के प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर वो ऑलरेडी किसी भी बॉडीली लिक्विड या बायोलॉजिकल लिक्विड से ऑलरेडी एक बारी गीला हो चुका है एंड देन आपने उसको ड्राई करके सेंड किया है, तो आप किसी भी तरीके के पेपर बैग्स प्लास्टिक बैग्स का यूज़ नहीं करेंगे, आप पेपर बैग्स का यूज़ करेंगे। ओके, देन वी हैव हैंडलिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ टॉर्न डॉक्यूमेंट्स। तो आपको क्राइम सीन पे ही या फिर जो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिला है वो पीसेस में मिला है। सो ऑल द पीसेस ऑफ टॉर्न डॉक्यूमेंट शुड बी कलेक्टेड एंड केप्ट इन अ ड्राई शैलो बॉक्स विच इज़ मेड अप ऑफ कार्डबोर्ड और प्लास्टिक। सो आप कार्डबोर्ड के बॉक्स में या प्लास्टिक के बॉक्स में इन सारे पीसेस को रख सकते हैं। द बॉक्स शुड बी प्रॉपरली सील्ड। जो बॉक्स है उसे प्रॉपरली सील्ड होना चाहिए एंड देन वी हैव टू सेंड इट टू द लेबोरेटरी फॉर फर्दर एग्जामिनेशन। एंड देन फिर हमें क्या करना है, उसे लैब भेज देना है। जो भी जितने भी पीसेज है हमने सारे के सारे पीसेस कलेक्ट कर लेने हैं, ध्यान से कलेक्ट कर लेने हैं एंड देन उसे पैक करके सेंड कर देना है। फिर जो भी उन पीसेस को स्टिक करने का काम है वो कहाँ होगा, लेबोरेटरी में होगा। सो येस, दिस इज़ इट। सो इस तरीके से आप हैंडलिंग करते हो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट की। सो वी आर डन विद द टॉपिक। ओके, सो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, बहुत ही कॉमन टॉपिक था एंड आई जस्ट राइट थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड इसके बाद फिर हमने एग्जामिनेशन शुरू करना होता है। एग्जामिनेशन भी 1 नॉट एंड 2 नॉट लिखने का मेरा मतलब है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो प्राइमरी एग्जामिनेशन आप करते हो, प्राइमरी एग्जामिनेशन के बाद कन्फर्मेटरी एग्जामिनेशन करते हो। कन्फर्मेटरी एग्जामिनेशन और ये प्राइमरी एग्जामिनेशन। ओके, सो इस तरीके से दो वे से आप क्लासिफिकेशन एग्जामिनेशन का कर सकते हैं। पहले आप प्राइमरी एग्जामिनेशन करेंगे एंड देन कन्फर्मेटरी एग्जामिनेशन करके रिपोर्ट फॉर्मेशन और ये रिपोर्ट कहाँ पे फिर प्रेजेंट होती है, कोर्ट में प्रेजेंट होती है। सो येस, वी आर डन विद द टॉपिक। अगर आपने क्लासेस ज्वाइन करना है एंड तो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर भी हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प, क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। टिल देन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। Thank you so much again for watching this video. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye.